रौनक बाजार पर भी छाई रही। सेंसेक्स 411 अंक चढ़कर 84,363 के पास जाकर बंद हुआ। निफ्टी में जमकर आज खरीदारी हुई। 133 अंक चढ़कर 25,843 के पास यहां क्लोजिंग दिखी। वहीं बैंक निफ्टी 320 अंक चढ़कर 58,000 के पास जाकर हुआ बंद। आज बाजार में चौतरफा खरीदारी का माहौल दिवाली से पहले देखने को मिला। पर बाजार में कहां कैसी हलचल देखने को मिली, मिड और स्मॉल कैप स्पेस में किस तरीके की खरीदारी आज देखने को मिली है, कौन से ड्राइविंग फैक्टर्स रहे इस तेजी के, बता रही हैं प्रियंका। आज बाजार में एक जबरदस्त रिबाउंड सेशन फिर से दोबारा दिखाई दिया। लगातार 4 दिनों से जो हम तेजी देख रहे हैं और स्पेशली जो शुक्रवार को जो एफआईज के बाइंग के बाद की मोमेंटम बनी है। पिछले हफ्ते भी हमने देखा कि दिवाली से पहले ही दिवाली जैसा माहौल दलाल स्ट्रीट पर था, जो कंटिन्यूड दिखा। 200 पॉइंट्स के गैप अप के साथ खुलने के बाद थोड़ा सा जरूर ऊपर के लेवल से हम कूल ऑफ हुए, लेकिन फिर भी निफ्टी ने 25,800 के ऊपर बंद होने में कामयाबी हासिल की। सेंसेक्स भी लगभग 350 पॉइंट से ज्यादा ही बढ़त के साथ बंद हुआ। बैंक निफ्टी में सर्च था। रीजन ये था कि ओवर द वीकेंड कई सारे बड़े नंबर्स थे, हेवी वेट्स के नंबर्स थे। रिलायंस के वजह से 3% की तेजी के साथ निफ्टी को बड़ी तेजी मिली, नंबर्स अच्छे स्ट्रॉन्ग थे। बैंक निफ्टी में सारे ही बैंक्स में मूव थी, इस बजाय कि आईसीआईसीआई बैंक जो कि लाल निशान में बंद हुआ, हेवी वेट है, लेकिन एचडीएफसी बैंक और तमाम दूसरे पीएसयू और पब्लिक सेक्टर बैंक से अच्छी बड़ी सपोर्ट दिया। निफ्टी के गेनर्स में आप बात करें तो सिप्ला, रिलायंस इंडस्ट्री, श्रीराम फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, फाइनेंशियल पैक के नंबर्स आगे भी अच्छे आने की उम्मीद है। लेकिन लूजर्स में अगर आप देखें तो आईसीआईसीआई बैंक, जेएसडब्ल्यू स्टील, जोमैटो और एमएनएम जैसे स्टॉक्स में आपको थोड़ी सॉफ्टनेस दिखाई दी। बैंकिंग सेक्टर आज खासा फोकस में था। 8 बैंक्स के नंबर्स थे वीकेंड पे, जिसके बाद हमने देखा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने दमदार नतीजे पेश किए। 9% की तेजी वहां देखी। फेडरल 7%, बैंक ऑफ इंडिया 5%, आईडीएफसी फर्स्ट में लगभग 6% की मूव दिखाई दी। दूसरे कुछ और सबसेट गेनर्स में अगर आप बात करें तो अल्को बेवरेजेस काउंटर्स में अच्छी मूव थी, टायर काउंटर्स में अच्छी मूव थी। दूसरे जो स्टॉक्स थे आज आरबीएल बैंक, क्योंकि बैंक्स के नंबर्स के कारण तो एक मोमेंटम बना ही था। दूसरा जो इसमें दुबई के एमिरेट्स एनबीडी ने स्टेक खरीदने की बात की है, वो भी इसको 9% तक सर्च करके लेके गई। ई क्लर्क्स में 6% की मूव थी। दूसरे कुछ और गेनर्स जो कि क्लियरली आपको इंपैक्ट दिख रहा है कहीं ना कहीं ब्रेंट क्रूड के सॉफ्ट होने का, और रिलायंस के जैसे नंबर्स अच्छे आए हैं तो अब ऑल दूसरे प्रोड्यूसर्स की भी एक्सपेक्टेशन अच्छे नंबर्स की है, इसीलिए मैंगलोर रिफाइनरी, चेन्नई पेट्रो, इनमें अच्छी मूव दिखाई दी। हालांकि थोड़े से नंबर्स में डिसअपॉइंटमेंट के कारण तेजस नेटवर्क जैसे स्टॉक्स में गिरावट थी। यूटीआई एएमसी, तलना प्लेटफॉर्म, ये सॉफ्ट थे। और टाटा इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा तब से लगातार स्प्लिट होने के बाद की तेजी के बाद से थोड़ा सॉफ्टनेस के मोड में ही दिखाई दे रहा है। लेकिन ओवरऑल बाजार में बहुत जबरदस्त आज तेजी और एक सेशन दिखाई दिया।